नमस्कार, मिथिला मस्टूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बताते लगातार इससे पहले हमने दिखाया कि किस तरह हाईघाट में प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया, उससे वहां चुनावी समीकरण बदला। लेकिन हम बता दें, अब जो खबर है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दरभंगा के 4 विधानसभा में अब 5 विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं और जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जो कल बयान दिया है उसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला बयान जब उन्होंने ये कहा कि अब अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है और ये अंतिम चुनाव है, तो उसको जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने अलग तरह से लिया है कि नीतीश कुमार हार मान गए हैं। नीतीश कुमार, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब नीतीश कुमार हार रहे हैं, इसीलिए वो सिंपैथी वोट के लिए वो ये बात बोल रहे हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है। लेकिन जो जदयू के पक्ष जो आया है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि इस विधानसभा का ये अंतिम चुनाव है और अंतिम भाषण है, क्योंकि कल शाम ही बृहस्पतिवार की शाम के 5 बजे जो प्रचार थम गया था, उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये अंतिम है। तो इसके जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर कई लोगों का कहना। चलिए हम आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा। ये बात आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव। तो आपने देखा नीतीश कुमार ने ये कहा चुनावी से जो पूर्णिया के धमदाहा में वो थे। हालांकि ये बात जो लोग पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रही है, वो देख भी रहे हैं कि तेजस्वी के सभा में भीड़ अधिक है। तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए जो विकास के कार्य किए हैं, जो हर घर जल का नल है, जो हर गली पक्की सड़क है, इसके अलावा जो महिलाओं को 50% आरक्षण का बात है, 7 निश्चय योजना को लेकर के जो वो उन्होंने कार्य किया है, तो इसके साथ अपराध पर पूरी तरह अंकुश है। इस समाज में शराबबंदी है। तो ये सब मामलों को लेकर के वो जब जनता के बीच में गए हैं तो जिस तरह अपार जन समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं देख करके शायद नीतीश कुमार इस बात से भ्रमित होकर इन्होंने ये बात कही होगी। ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लोग का कहना है कि अगर यही बात नीतीश कुमार पहले चरण के चुनाव से पहले कहते तो जदयू के प्रत्याशियों को काफी लाभ मिल सकता था। लेकिन अगर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में अब जो चुनाव होने हैं उसमें मात्र जदयू के सिर्फ 1 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो 4 प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं जिनका जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो फायदा है वो फायदा सिर्फ जदयू को 1 सीट पर मिल सकता है और बहादुरपुर विधानसभा है जहां पर जदयू से जो खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं मदन सहनी, वो बहादुरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और हम बता दें कि नीतीश कुमार का भी अपना वोट बैंक है। अगर नीतीश कुमार के इस बयान को मदन सहनी अपने क्षेत्र में अगर जनता के बीच जाते हैं तो इसका बड़ा असर पड़ सकता है और ये असर चुनाव में पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि ये बाद में नीतीश कुमार ने कहा, इसे पहले कहना चाहिए था ताकि जदयू के वोटर को। लेकिन अगर कहे विपक्ष भी इसको आड़े हाथ लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश के सचिव हैं वो शाहनवाज कैफी, उन्होंने आड़े हाथ लिया है नीतीश कुमार के इस बयान को। हम इसे पहले भी बता दें कि नीतीश कुमार से लोजपा खपा है और चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने मैदान में प्रत्याशी उतारकर उगे करे कि नीतीश कुमार इस बार उनकी कोई हवा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार के बयान पर शाहनवाज कैफी क्या कहते हैं। आदरणीय चिराग जी ने जो कहा कि इस बिहार विधानसभा के परिणाम के बाद असंभव नीतीश, आज नीतीश ने यह स्वीकार लिया। हमारे नेता ने सही कहा था कि इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार कोई हिसाब जनता को नहीं दे सके। जनता के सामने, जनता के सवालों से घबराकर अपने इन 15 वर्षों के काले कारनामे को पचा नहीं सके। आखिरी में उनको आज संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। चिराग पासवान जी को, उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आज बिहार की आवाम ने जो समर्थन दिया है उससे घबराकर नीतीश जी ने आज संन्यास की घोषणा कर दी। यह हम आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए यह सबसे बड़ी जीत है। हम बधाई देते हैं अपने नेता को और बिहार की आवाम को कि इस तरीके से घोटालों में, जिस तरीके से घोटाले की जांच की बात की गई उससे वो घबरा गए और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी।
आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके कहा कि नीतीश कुमार का ये नहीं कहना है कि वो चुनाव से राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इस चुनाव का अंतिम समय था, उसको उन्होंने कहा है कि अब ये चुनाव का तीसरा चरण अंतिम चरण है, ये समाप्त हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद मिलेंगे। जदयू ने भी यही बात कहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसे आड़े हाथ लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नीतीश कुमार अब हार मान चुके हैं। इस चुनाव में जो तेजस्वी की भीड़ को देख रहे हैं, इसे लेकर के वो हार मान चुके हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन नीतीश कुमार का अंतिम समय में जो बयान आया है, वो बयान इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण मायने रखेगा, क्योंकि लगभग 71 विधानसभा जो चुनाव है उसमें होने वाले हैं, और इसमें नीतीश कुमार का अंतिम जो शब्द था, उसे दिल की आवाज कहें या भ्रमित कहें या एनडीए के अंदर जो टूट है उसको कहें, ये सब मिलाकर अगर कहें तो नीतीश कुमार के इस बयान का असर इस बार चुनाव में पड़ेगा। तो दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा में मदन सहनी क्या नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के क्षेत्र में जाएंगे, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो आर.के. चौधरी हैं वो इसी बयान को नीतीश कुमार के खिलाफ करेंगे। वहीं लोजपा जो वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है, वो भी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर आड़े हाथ ले रही है। लेकिन अब अंतिम समय में चुनाव में जो मुद्दा रहा है वो नीतीश कुमार का सिर्फ बयान ही है। लेकिन लोग कहते हैं नीतीश कुमार ने जो किया है विकास के कार्य, उसको दिल पर हाथ रख कर कहें तो भूलना नहीं चाहिए। देखिए मिथिला मौजूद पर अगली बड़ी खबर, 8 नवंबर से दरभंगा से एयरपोर्ट प्रारंभ हो रहा है और यहां से पहली फ्लाइट दिल्ली और मुंबई के लिए रवाना होगी। एयरपोर्ट पर जो लैंडिंग मशीन है सारे आ चुके हैं, जो सीडी है वो आ चुके हैं, जो लगेज ढोने का मशीन कैरियर है वो आ चुका है। तो अब पूरी तरह तैयार है दरभंगा का विद्यापति एयरपोर्ट, और 8 नवंबर से कैसे प्रारंभ होगा देखिए मिथिला मौजूद पर अगली बड़ी खबर विद्यापति एयरपोर्ट पर। धन्यवाद।